बलूचिस्तान की खूनी रोड को हाईवे बनाने जा रहे हैं। सड़क को क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। पंजाब में सड़कों का नेटवर्क है। बलूचिस्तान में बसने वाले अवाम का ये मंसूबा दिल की आवाज़ थी। कराची, कलाल, खिजदार और कोयटा शाहरा बनाएंगे। माशी इस्तेहकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, जो रोड मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं ये इनकी तंग नजरी है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार खदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हंगरी के सरमाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP प्लस के लिए हमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहल खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है आटे की कीमत कम रहे। मुखालफिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकार आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का आगाज़। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब के रंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। मरियम नवाज़ ने दस्तकारी स्टॉल पर नन्ही वर्दा और दीगर फनकारों के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चूड़ियों, खुसे, ब्लॉक प्रिंट, मुकेश और गोटा किनारी मलबूसात में इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज़ ने उस्ताद अल्लाह बख्श गैलरी में पंजाब के हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी की मंजूरी। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर की भी मुखालफत। चीफ जस्टिस ने भी जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं, मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़।
एक और जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीए खान के इलाके मधी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, 4 ख्वारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। मारे गए ख्वारिज से असलाह और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। बानी PTI के बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की पुलिस हिरासत से रिहाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाज़ी, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद बुच्छर और कासिम नियाज़ी शामिल। पुलिस ने 7 अफराद के वारंट गिरफ्तारी दिखाए। कैदी वैन में बिठाकर साथ ले गई। PTI रहनुमाओं की पुलिस से बहस और तकरार, कारकुनों की शदीद नारेबाजी। चक्री इंटरचेंज पर पुलिस ने अलीमा खान और दीगर को रिहा कर दिया। बानी PTI की बहनें और दीगर रहनुमा होटल में मौजूद। पुलिस के मुताबिक PTI के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं। बानी से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान समेत दीगर बहनों और फैमिली अरकान ज़ेर तामीर इमारत में बैठे रहे। पुलिस हुकाम ने इमारत खाली कराने के लिए तमाम अफराद को तहवील में लिया था। ये दूसरी बार हुआ, हमें अडियाला से उठाकर मोटरवे पर छोड़ दिया जाता है। पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बिठा दिया और अब मोटरवे पर छोड़ दिया। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये अदालतों की तौहीन हो रही है। हम अदालत जाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की रिहाई के बाद गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की उमर अयूब और बानी की बहनों समेत दीगर को हिरासत में लेने की मजम्मत। कहा, जाली हुकूमत को इस फस्तायत का जवाब देना होगा। इन ऊंचे हथकंडों का मकसद बानी को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI को तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। अदालतों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायज़ा इजलास। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार हो। वज़ीर-ए-आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 बिलियन सरप्लस की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मैशत का आगाज़ है। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने का मज़हर है। हम मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के एवन फील्ड हाउस से हाल क्लिनिक रवानगी। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा थे। आपकी सेहत कैसी है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। अल्लाह का शुक्र है। आपको कैसी लग रही है? नवाज शरीफ का जवाब। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया, जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की तनकीद। कहा, ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? जहां तमीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। कहा था अंडरपास का इफ्तिताह 60 के बजाय 35 दिन में कराएंगे। फैसल मस्जिद चौक में ट्रैफिक जाम होती है, इस पर जल्द काम करेंगे। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बंद था, इस पर भी काम शुरू किया। इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत देखेंगे। पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब।
48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बनू, चासदा, करक समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान और शहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। एनडीएमए रिपोर्ट। लाहौर में आज और कल बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग।